नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए मौसम के, कियाक तो मौसम बहुत ज़्यादा प्रतिकूल भ चुकल है बिहार में मौसम काफ़ी तेजी से करवट लेलक और मौसम एतेक ज़्यादा प्रतिकूल भ चुकल है जे बारिश लगातार भ रहल है। पटना समेत राज्य के 15 जिला में लगातार बारिश भ रहल है। पटना में तो ये स्थिति है जे विधानसभा में पानी घुस चुकल है, मंत्री सबके आवास में पानी घुस चुकल है और लोग तो आब मतलब मजाकिया लहजा में कहना शुरू कर दिला हन जे शिक्षा मंत्री के घर में पानी घुस गए तो स्कूल सब बंद भ गए। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के घर में सेहो पानी घुस चुकल है। आलम ये जे बारिश के अखन अलर्ट जारी है। हर जिला के जिलाधिकारी समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी सब बारिश के लऽ कऽ अलर्ट पर छथि और जाहि हिसाब से बारिश हो रहा है ताहि में बाढ़ के आशंका फिर से लोग के सता रहा है। बारिश के लऽ कऽ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहा छथि और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर जिला मुख्यालय से संपर्क में छथि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर जिला के डीएम के आवश्यक निर्देश सेहो दिलनि। आपदा प्रबंधन विभाग के तरफ से आयोजित एक बैठक में कई अधिकारी मौजूद छला। पटना में लाल बहादुर शास्त्री विचार मंच द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कयल गेल। पटना में लाल बहादुर शास्त्री विचार मंच द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन कयल गेल, जाहि में एहि संस्था से जुड़ल सब सदस्य उपस्थित छला और अपन विचार मीडिया के सामने रखलनि। वो कहलन जे आगामी 2 अक्टूबर के विद्यापति भवन में लाल बहादुर शास्त्री जयंती समारोह के आयोजन 2 बजे कयल जायत। एहि समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल फागू चौहान हेता। ओहि कार्यक्रम के उद्घाटन करता एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर CP ठाकुर मौजूद रहता। सादा जीवन उच्च विचार के पालन करे वाला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी के आदर्श के जन जन तक पहुँचावे के उद्देश्य से लाल बहादुर शास्त्री विचार मंच लगातार प्रयासरत है। 2 अक्टूबर को विद्यापति भवन में लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती मनाने जा रहे हैं और ये प्रेस वार्ता का मुख्य लक्ष्य है कि जन जन तक पहुंचाना। 2 अक्टूबर के कार्यक्रम के बारे में घर घर तक के सूचना पहुंचाना आपके माध्यम से कि सभी लोग आमंत्रित है। यह कार्यक्रम पार्टी बेसिस पर नहीं है, जात पात धर्म सबसे ऊपर हमारे अद्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती होता है। ये बहुत लोगों को जानकारी में नहीं है। तो सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री के क्यों, गांधी जी के भी क्यों नहीं बना रहे? गांधी जी की जयंती मनाने के लिए पूरा देश है। आप ही देखते हैं कि पूरे देश में गांधी जी का जयंती होता है और आपको पता है कि कितने जगह लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती होता है, ये आपको ही पता है। तो उनके लिए तो पूरा देश खड़ा है। जिनके लिए कोई खड़ा नहीं है उनके लिए हम लोग ने ये अलग जगाने का प्रयास किया है कि उनके बारे में भी जाने। गांधी जयंती से हम लोग को कोई विरोध नहीं है, वो हमारे राष्ट्रपिता है। देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन शास्त्री जी के योगदान को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वही प्रधानमंत्री थे और ऐसे प्रधानमंत्री जो कि पूरे इतिहास में हमको देखने को नहीं मिलता है। और ऐसे लोगों को इग्नोर करना पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर। उद्देश्य क्या रहेगा उस दिन उनका प्रोग्राम करने के बाद? 2 अक्टूबर को हम लोग जय जवान जय किसान दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं और ये सरकार से भी मांग रहेगा हम लोग का कि जय जवान जय किसान दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को भी मनाया जाए, जिस तरह से गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और जन जन तक पहुँचाना ये हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। ये जयंती आप लोग कहाँ मनाएंगे? विद्यापति भवन में होने जा रहा है 2 अक्टूबर को और इसके मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय होंगे। CP ठाकुर जी, पद्मश्री CP ठाकुर जी, पद्मश्री डॉक्टर गोपाल प्रसाद, मैथमेटिशियन आनंद कुमार, रिटायर्ड जस्टिस संजय प्रिय, गौरीशंकर प्रसाद एजुकेशन डायरेक्टर हैं, डॉक्टर शैलेश कुमार, समाज के गणमान्य लोग से भरा कार्यक्रम रहेगा
और बहुत से गणमान्य लोग इसमें शामिल होंगे। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कैल गेल। आगामी 29 फरवरी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पूरा बिहार झारखंड राज्य के कोयरी महारैली के सम्मेलन पटना में आयोजित हुआ जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि द्वारा पटना के गेट टुगेदर हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दिल गेल जे 29 फरवरी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार और झारखंड राज्य के कोयरी समाजक एक महारैली के आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया जाए और ये अद्भुत रैली है। 30 सितंबर के पटना के बिहार राज्य पंचायत परिषद हॉल में स्वागत समिति के गठन किया जाए, जिसमें बिहार के 100 विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कुशवाहा नेता शिरकत करता। संगे संग 1 दिसंबर के शहीद जगदेव रथ के रवाना किया जाए, जो विधानसभा क्षेत्र में लगातार 3 महीना तक भ्रमण करत और 100 क्षेत्र में मीटिंग के लिए लोग सबके आमंत्रित करत। आज़ादी के बाद पहली बार पटना गांधी मैदान में कुशवाहा सम्मेलन कराया था। उस समय कुशवाहा समाज की स्थिति बड़ी नाजुक था। मात्र 12 एमएलए कोयरी समाज के थे और जब मैंने सम्मेलन किया 2.5 महीना लगातार कैंपिंग किया बिहार में और उसके बाद 1 साल के बाद चुनाव हुआ, सीधे 12 एमएलए से 30 एमएलए हुए। उसी तरह से कभी मंत्री बनता था कभी नहीं बनता था। एक ही बार 7 मंत्री बनाया गया। ये कुशवाहा सम्मेलन का देन था। आज़ादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया, कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया और कुशवाहा समाज से वाइस चांसलर बनाया गया। जितना विश्व का गठन हुआ लालू जी का समय था, उसमें जिला और प्रखंडों में प्रॉपर वे में कुशवाहा को हिस्सेदारी मिला। लेकिन आज अफसोस है कि नीतीश कुमार जी डंका पिटते रहते हैं, कोयरी कुर्मी कोयरी कुर्मी कोयरी कुर्मी की सरकार। इफेक्ट है कि नीतीश कुमार की सरकार कोयरी और कुर्मी आधारभूत था और कुर्मी मात्र 1.5% है, हमारा कोयरी 10% है। नीतीश कुमार की राजनीति ही डिपेंड करता है सिर्फ कुशवाहा कोयरी समाज का, जो 10% हमारा वोट है। लेकिन बुरी तरह से कोयरी समाज को ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं। लालू 25 साल पहले लालू जी ने तमाम हिस्सेदारी देने का काम किया था, लेकिन नीतीश जी के राज में एक पद पर भी कुशवाहा समाज नहीं है। पूरे कुशवाहा समाज में ज़बरदस्त आक्रोश है और बिहार में 6 आईपीएस अफसर कोयरी समाज में हैं। 2 पदाधिकारी को 2 एसपी को जिला में दिया गया, बाकी सभी 4 आईपीएस अफसर को क्लर्क बना करके नीतीश कुमार की सरकार ने छोड़ दिया है। ये कुशवाहा समाज के लोग कोयरी समाज के लोग टॉलरेट करने के स्थिति में नहीं है। वहीं दूसरी ओर पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों से जितने कुर्मी आईएएस आईपीएस अफसर हैं, सभी लोग का बिहार में डिप्टेशन करके डीएम, एसपी, डीडीसी, आईजी, डीआईजी इस के पदों पर तैनात कर दिए। हमारा कुशवाहा कहाँ गया? हमारा नीतीश जी आपका बेस वोट कुशवाहा था और आपने बुरी तरह से कुशवाहा कोयरी समाज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सब कोई बर्दाश्त करेगा, नागमणि बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, चूँकि हम शहीद जगदेव प्रसाद के खून से मेरे पैदाइश हुई है और हम चैलेंज करके लड़ते हैं। कभी लालू जी के हम लोग भारी सपोर्टर थे। लालू जी कुछ बाएं दाएं किए तो उसमें लालू जी के खिलाफ में शंखनाद किया था और मैंने कहा था कि लालू जी को हटाएंगे और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और पिछले लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जब कुशवाहा समाज के साथ गद्दारी किया, नागमणि के साथ गद्दारी किया, तो मैं मीडिया के माध्यम से चैलेंज किया था कि उपेंद्र कुशवाहा का 5 में 5 सीट हराऊंगा और 5 को 5 सीट हरा के दिखा दिया। अब बारी लगता है बाबू नीतीश कुमार जी मेरे टारगेट में आने वाले हैं। जिस तरह से कुर्मिस्तान बना रहे हैं बिहार को, जिस तरह से 5 साल का शासन मैं अच्छा मानता हूँ। 5 साल के बाद शासन क्या हुआ?
आज ये इतना पानी पड़ा है, 2 दिन पानी पड़ा, पूरा शहर डूब गया। नीतीश कुमार जी, आप बताओ आपका ड्रेनेज सिस्टम क्या है? आपने विकास विकास विकास, जो लोग बात करता है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो उनके कट्टर वोटर हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि विकास का मतलब क्या हुआ? 2 दिन का पानी पड़ा और पूरा शहर डूब गया। आज रेलवे लाइन पर पानी है। तो जिस तरह से बिहार की जनता पानी में डूब रही है, हम समझते हैं बिहार की जनता समय पर नीतीश कुमार के साथ भी वैसे ही बर्ताव करेगा जिस तरह से नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में बिजली के करंट लगला से एक 14 वर्षीय युवक के मौत भ गेलनि। पटना के कदमकुआं थाना अंतर्गत करंट लगला से एक 14 वर्षीय युवक के मौत भ गेल। मृतक के शव के लऽ कऽ लोग सब सड़क पर प्रदर्शन केलनि। दरअसल 14 साल के बच्चा के मौत ग्रिल में करंट आबे से भेल। घायल अवस्था में बच्चा के पीएमसीएच आनल गेल, लेकिन इलाज के क्रम में बच्चा के मौत भ गेल। एहि घटना के बाद परिजन सब काफी हतोत्साहित भ गेला। दरअसल 14 वर्षीय गोलू अपना घर से कोनो काम के लिए निकलल छला। सड़क पर बारिश के पानी ज्यादा चल, एहि के वजह से गोलू बगल के दुकान के ग्रिल पकड़ कर आगू बढ़े के प्रयास करऽ लगला। तखने अचानक गोलू ग्रिल में प्रवाहित करंट के चपेट में आबि गेला, जाहि से हुनक मौत भ गेल। बिजली विभाग के एकर तत्क्षण जानकारी देल गेल। तकरा बाद बिजली विभाग द्वारा लाइन काटल गेल। पानी कितना है? अच्छा, अब कोना बुझा पल में झटका मारा नीचे पीछे जमीन। कितना बजे आपको पता चला? को 1000 की लड़का 5:30 बिहार सरकार के एक नया नियम 2 अक्टूबर से लागू हो जा रहा है, जाहि में अब जमीन के खरीद बिक्री पर नया कानून लागू है। में जमाबंदी जखन अहाँ के नाम से है तखने अहाँ जमीन बेच सके छी। एहि के देखैत 2 अक्टूबर से पहले जमीन के खरीद बिक्री के प्रक्रिया बहुत तेज भ चुकल है। और बेगूसराय में एहने एक मामला हमारे पत्रकार सामने अनलनि हन, जहां 10 बजे रात तक जमीनक रजिस्ट्री भ रहा है। बेगूसराय जिला में आइ काल्हि एक नया मामला सामने आयल हन, जाहिमे सरकारी तंत्र के पोल खुल रहा है। दरअसल जिला कार्यालय से 16 किलोमीटर दूर बलिया में निबंधन सह विवाह कार्यालय रात के अंधेरा में चल रहा है। आखिर सवाल ये उठ रहा है कि विवाह एवं निबंधन सह विवाह पदाधिकारी के कोन एहन जरूरत आइन पड़ल जे रात के अंधेरा में वो कार्यालय चला रहा है। जखन एससीएस के पत्रकार एहि पूरा मामला के तहकीकात शुरू कयलनि तो पता चलल जे इस कार्यालय में रात के अंधेरा में जमीनक रजिस्ट्री चल रहा है। आसपास के लोग मामला के तह खोलैत बतौलनि जे जिला निबंधन पदाधिकारी गायत्री अग्रवाल नियम के ताक पर रात के 10 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी करे के बजाय शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ड्यूटी कर रहा है और जमीन के रजिस्ट्री कराबे आयल लोग से मोटा रकम वसूल रहा है। और फिर जमीन के नगर पंचायतक वासक जमीन के मोटी रकम लऽ कऽ खेसरा नंबर अदल बदल कऽ फर्जीवाड़ा कर रहा है। निबंधन पदाधिकारी पर पहले भी भगत सिंह यूथ फाउंडेशन के तरफ से कई गंभीर आरोप लगायल जा चुकल है। भगत सिंह यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष शाहिद इकबाल अतहर बतौलनि जे पैसा लऽ कऽ एहिठाम जमीन रजिस्ट्री कयल जाइत अछि और जमाबंदी तक के एहिठाम रेट पहले से तय अछि। हमें आगे चलबो तो पीछा चलबो। सुनो न, एक कबाला पर कितना लेते? 7000 7,000 मंदिर में जमाबंदी में 7,000 न जाए। एक तारीख तक 1 तारीख तक जायज में। हाँ, बाप दादा वाला में एक वाला में 7,000। हाँ, 2000 लेट हुआ। 2000 लेट। जे जमाबंदी वाला डायरेक्ट है ओकरा कितना ले? उसको करबे नहीं किया, ओकरा करबे नहीं करलके। यार पहले अभी नहीं किया, इससे पहले होता नहीं ले छे रुपया। पहले नहीं ले, ओकरा डायरेक्ट वाला नहीं ले, वो बाप दादा वाला में ले। हाँ, कल भी होगा तो डायरेक्ट वाला पैसा नहीं ले रहा। आप लोग आए हैं 10 बजे से, काम हुआ आप लोग का? अभी होगा? कितना बजे? अभी तो अब 7:45 बजने वाली है। कार्यालय तो लगभग 4 बजे तक का ही समय रहता है।
आप लोग आए कहाँ से? कहाँ से? तेतरी से। बगहा पीएससी परिसर में एएनएम सब के लिए एकटा प्रशिक्षण शिविर के आयोजन कयल गेल। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के लोक पीएससी बगहा परिसर में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सूर्य नारायण महतो के अध्यक्षता में प्रखंड बगहा के आशा और एएनएम कार्यकर्ता सब के लिए प्रशिक्षण शिविर के आयोजन कयल गेल। प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के बारे में जानकारी देल गेल, जाहि में बतायल गेल जे आशा 659 माह तक के बच्चा के IAF सिरप के 1 ml सप्ताह में 2 दिन पियोती और 6 से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चा के IAF के पिक गोली सप्ताह में 1 बेर, 10 से 15 वर्ष के आयु वाला बच्चा के नीली गोली और 20 से 24 वर्ष तक के महिला के सप्ताह में IAF के लाल गोली देल जात। गर्भवती और दूध पिलावे वाली माता के IAF के लाल गोली देल जेनाइ अछि। संगे संग वर्ष में 2 बेर किशोर और किशोरी सबके एल्बेंडाजोल के 400 mg के गोली चबा कर खुआल जात। एहि मौका पर प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक विकास कुमार, स्वास्थ्य प्रशिक्षक राजेश कुमार सहित तमाम कर्मी और आशा मौजूद चले। तो दिया गया है वो अलग है। इसमें है ये टोटल ऐसी महिलाएं जिनका उम्र 15 से ऊपर और 49 के अंदर है और गर्भवती हो रही है या धात्री हो रही है, ऐसे महिलाओं के लिए इस फिल्म का मैसेज था। बगहा में भूकंप और आपदा रोधी भवन निर्माण के लिए राजमिस्त्री सब के 1 सप्ताह के प्रशिक्षण अभियान चल रहा है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत बगहा 2 प्रखंड के चयनित 30 राजमिस्त्री के 7 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पटना के तरफ से आयल प्रशिक्षण प्रभारी कुमार सौरभ बतौलन जे प्रशिक्षण के आई 4म दिन अछि। विभिन्न पंचायत से आयल राजमिस्त्री के एहिठाम प्रशिक्षण देल जा रहा है। प्रशिक्षण के प्रथम दिन 35 राजमिस्त्री उपस्थित छला, जाहि में मास्टर ट्रेनर के द्वारा 30 राजमिस्त्री के चयनित कयल गेल। उनका प्रशिक्षण लगातार चल जा रहा है। आज हम लोग चौथे दिन हम लोग बहुत सारा चीज़ बता रहे हैं, जिसमें कि हम लोग मुख्य चीज़ है कि हमने छत में छड़ बांधने का तरीका उसके बारे में बताएंगे। दूसरा चीज़ है कि ईंटा का पिलर हम लोग बताएंगे। सब लोग पहले क्या करते थे कि ईंट का जो पिलर बनाते थे उसमें क्या करते थे कि सिर्फ ईंटा ही रहता है। तो हम लोग उसमें क्या किया कि उसमें से एक पॉकेट पिलर हम लोग का इस्तेमाल करेंगे और एक छड़ हम लोग नीचे से ही खड़ा करेंगे। इससे वजह से क्या होगा कि ईंटा का पिलर हमारा लचीलापन हो जाएगा। दूसरा चीज़ हम लोग आज बीम और बैंड में अंतर समझाया लोग कि हम लोग को कहाँ पे बैंड देना चाहिए और कहाँ पे हम लोग को बीम देना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि छत है हमारी, छत है तो छत में सब लोग क्या करते हैं कि क्रैंक वगैरह उठाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा छड़ का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आज उन लोग को बताएंगे कि छत में हम लोग को कम से कम छड़ में तो वो किस तरह से बांधना चाहिए कि हमारा छत भी हमारा मजबूत हो, इसके बारे में आज बताया जाए। कितने दिन चलेगा अभी ये हमारा ट्रेनिंग आज चौथा दिन है, 3 दिन और चलेगा। ओते प्रशिक्षण के 4म दिन विधिवत ईंट पिलर के अभ्यास करायल गेल। बीम और बैंड केना बांधल जाए एकर अभ्यास करायल गेल। एहि बारे में विस्तृत जानकारी सेहो इनका सबके देल गेल। ईंट के 5 से 6 घंटा तक पानी में फुलाकर जोड़े के लिए बतायल गेल। कंक्रीट के अनुपात 1:1, 5:3, RCC के लेल एवं PCC के लेल 1:2:4 के अनुपात बतायल गेल। दरभंगा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज से विश्व परमाणु निःशस्त्रीकरण मार्च निकालल गेल। दरभंगा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज से वैश्विक परमाणु निःशस्त्रीकरण मार्च निकालल गेल। आई मार्च के कुंवर सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह एवं MLSM कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर विद्यानाथ झा हरी झंडी दिखाकर रवाना केलन। आई मौका पर प्राचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह कहलन जे परमाणु हथियार के होड़ विश्व एवं मानवता के लिए घातक अछि। एहि अवसर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थान के बच्चा हाथ में तख्ती लौकर विभिन्न प्रकार के नारा के द्वारा समाज के परमाणु हथियार मुक्त विश्व में सहयोग के अपेक्षा के लिए जागरूक कयल जा रहा है। प्रमुख नारा में सेव अर्थ, सेव नेचर और सेव फ्यूचर सराहनीय अछि। मार्च KS कॉलेज से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहा होइत गुजरल। एहि मौका पर महाविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर SK मिश्रा, डॉक्टर मंजू सिंह, डॉक्टर नवीन कुमार समेत कई प्रोफेसर और कर्मी उपस्थित छला।
हथियार का विनाश करे। मानवता मेरी राष्ट्रीयता है, मानवता मेरी राष्ट्रीयता है। दरभंगा के जाले थाना अध्यक्ष दिलीप कुमार पाठक द्वारा काफी दिन से फरार चल रहल एकटा अपराधी के हथियार समेत गिरफ्तार कयल गेल। काफी दिन से फरार चल रहल एकटा अपराधी के देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस के साथ थाना अध्यक्ष दिलीप कुमार पाठक गिरफ्तार केलन। एहि अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस 7.6 mm के, एक खोखा 7.65 mm और एक मोबाइल फोन बरामद कयल गेल। एहि अपराधी पर जाले थाना में 154/19 मामला दर्ज अछि। जाले के थाना अध्यक्ष गुप्त सूचना के आधार पर फरार अपराधी रणधीर लाल दास के जाले थाना अंतर्गत चंदौना कॉलेज के पास गिरफ्तार केलन। दरअसल ये अपराधी सीतामढ़ी के रहे वाला छल, लेकिन सीतामढ़ी और जाले सटल एरिया अछि और वो जाले कोनो घटना के अंजाम देला पहुंचल छल और एही कड़ी में पुलिस के गुप्त सूचना मिलल जाय के बाद थाना अध्यक्ष दिलीप कुमार पाठक द्वारा कार्रवाई करैत अपराधी के पकड़ लेल गेल। एक फरार अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। एक देसी कट्टे के साथ में एक जिंदा कारतूस मिला है, एक खोखा मिला है, एक मोबाइल फोन मिला है। अनुसंधान में पता चला है कि जाले थाना अंतर्गत 1 महीने पहले इस पे एक केस दर्ज हुआ था रंगदारी मांगने का। उसमें इसकी तलाश थी, इसके लिए हमने टीम बना रखी थी जो निरंतर प्रयास करने में लगी हुई थी। कल दिन में हम लोग को सफलता मिली, इसकी गिरफ्तारी हुई। इसके पास से ये कट्टा मिला है और ये कारतूस मिला है। तो निश्चित इसकी गिरफ्तारी से कोई बड़े अपराध की घटना जो ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे होंगे वो रुक गया है। और बाकी अब अनुसंधान में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो हथियार है कहाँ से लेके आया है और जल्दी हम उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। किस तरह का मामला है इस पर? जिससे रंगदारी मांगने का एक केस था इस पर जो ऑलरेडी दर्ज था, जिसमें कि IPC 386 और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगे हुए थे। उसके अनुसंधान में हम लोग लगे हुए थे और ये सफलता उसी में मिली है। इसके बाद से हथियार भी रिकवर हुआ है। अब आगे हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि जो जिन लोगों ने इसको हथियार सप्लाई किया है उनकी भी गिरफ्तारी हो ताकि फर्दर वो कोई क्राइम ना कर पाए। कहाँ का रहने वाला सर? देखिए, ये रहने वाला सीतामढ़ी जिला का है जो कि जाले थाने के नजदीक ही है और ये संभवतः किसी अपराध को योजना देने या फिर किसी काम से जाले आया हुआ था। इसकी सूचना हम लोग के पास थी और सही समय पर हम लोग ने पुलिस पार्टी ने इसको पहुंच कर अरेस्ट कर लिया। पटना के ज्ञान भवन में चल रहा 3 दिवसीय एक्वा सह पोल्ट्री कार्यक्रम के समापन भेल। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 3 दिवसीय बिहार पोल्ट्री एवं एक्वा एक्सपो के समापन भ गेल। समापन समारोह में बिहार पशु एवं मत्स्य विभाग के सचिव विजय लक्ष्मी शामिल भेली और बिहार सरकार द्वारा पोल्ट्री एक्सपो के आयोजन में किसान सब के मछली पालन के तरीका एवं रखरखाव के बारे में जानकारी दिलन। कतेक मात्रा में पौष्टिक आहार देल जाए के बारे में विस्तार से बताओल गेल। किसान सब काफी उत्साहित होकर एक्सपो में शामिल भेला और काफी ज्ञानवर्धन केलन। भारी बारिश के कारण सुपौल शहर पानी पानी भ गेल। सुपौल शहर में लगातार 2 दिन से भ रहल बारिश के कारण शहर के सूरत बिगड़ गेल अछि। हर जगह पानी ही पानी नजर आबि रहल अछि, चाहे वो पुलिस लाइन हुए, गांधी मैदान हुए या फिर SFC गोदाम। नगर परिषद के कई वार्ड में पानी जमा भ गेल अछि। शहर के स्थिति नारकीय भेल जा रहल अछि। सबसे खराब स्थिति वार्ड नंबर 26 के अछि, जहां घर के चारों ओर बारिश के पानी लोग के जमा भ गेलन हन और घर से निकलना दूभर भ चुकल छन। खास बात यह है कि पानी के निकासी के समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग के ज्यादा परेशान छथि। किसी प्रकार का सरकारी सुविधा न रास्ता है न पेड़ा है। सिर्फ नगर परिषद में है, वार्ड नंबर 26 है और यहाँ का प्रतिनिधि वार्ड आयुक्त है बसंत बाबू, उसका बतिया है और हम लोग को क्या आज तक रास्ता बारे में कोई नहीं सुविधा दिए हैं, जबकि नगर परिषद में हम लोग टैक्स देते हैं, हर प्रकार का नगर परिषद का टैक्स देते हैं।
जबकि वो भी ड्यू नहीं है, नगद देते रहते हैं, रसीद कटता है हम लोग का, जमीन का भी बराबर। रेलवे लाइन से पूरा, लेकिन अभी तक सरकार इसके ऊपर और नगर पालिका इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या असुविधा हो रही है आपको? असुविधा ये हो रही है कि गाड़ी ले जाने में बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। हम लोग दूर से आते हैं मार्केटिंग के लिए, लेकिन हम कोई सुविधा नहीं है इसका, और प्रशासन और नगर पालिका यहाँ पर से ओनली देखभाल कर रहा है, और हम यहाँ भर रहा है लेकिन कोई इसका कार्रवाई नहीं कर रहा है। 3 वार्ड कंप्लीट डूबा हुआ है, चकला, निर्मली, झकराही, आदर्श नगर जी। इसमें बहुत बड़ा घटना होने की आशंका भी है जी। आगे की मोहल्ला जो है यहाँ से जो निकल रही है, क्या आगे भी पानी में डुबाया हुआ है मोहल्ला सब? इंजीनियरिंग कॉलेज तक। इंजीनियरिंग कॉलेज तक। क्या नाम है आपका? मिथिलेश सिंह। बताइए। ये 3 महीना पूर्व से ही क्षतिग्रस्त पुल है, इसके लिए डीओ साहब से भी बात हुई थी, शांति समिति की बैठक में भी गए थे और ये चर्चा उठाए थे कि सर आप यू टर्न कर रहे हैं तो इसके लिए पुख्ता व्यवस्था किया जाए, और डीओ साहब बोले थे कि जी मैं करूँगा, लेकिन आज तक इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण ये है फलस्वरूप वार्ड नंबर 26, 27, 6, 8 ये सारा मोहल्ला जो है पानी जलमग्न हो चुका है, अब घर में घुसने के कगार पे। गाड़ी तो आता है, गाड़ी पानी होकर के जाता है, बहुत दिक्कत होता है लेबर लोग को और गार्ड लोग को। कौन चीज का गोडाउन है क्या? खाद्यान्न गोदाम। क्या सब परेशानी होता है ये बताइए। ये पानी महल के जाता है, आता है, इसलिए परेशानी, और पानी पड़ता है तो उसमें दिक्कत होता है। कितने दिनों से पानी लगा है? 4-5 रोज से। अभी तो बारिश हो रही है, और बढ़ेगा? और बढ़ेगा, आज 1 फीट लगभग बढ़ा है पानी। तो फिर कैसे काम होगा? कैसे होगा? हेल होल करता है, जैसे माल आ जाता है तो वहाँ तो लोग अनलोड करना ही पड़ता है, हेल होल कर जाता है। सुपौल में वज्रपात से एक 55 वर्षीय व्यक्ति के मौत हो गई। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के बसहा पंचायत वार्ड नंबर 2 धत्ता टोला में वज्रपात से नारायण यादव के मौत हो गई। नारायण यादव के उम्र लगभग 55 वर्ष बतायल जा रहा है। जानकारी के अनुसार नारायण यादव घर के बगल में बारिश के पानी निकाले के लेल कुदाली ल के नाला बना रहा छला। एही दौरान उनका ऊपर वज्रपात भेल, जाहि में उनक मौत भ गेल। घटना के सूचना मिलला पर पिपरा पुलिस दलबल के साथ पहुंच कर जांच केलक और शव के पोस्टमार्टम के लेल सदर अस्पताल भेज देलक। ओतऽ हमरा सबके खड़ा भेल छियै, तड़का जे तड़कल तते कोदल लेके ओतऽ खड़ा रहे, आ जा में हमरा आर के ओतऽ से दरबर दिए ताम गोबरा मनार पर गिर गेले बगल में, आ गिरले तो जा में हमरा आर के दौड़ के आबिये, तही में जे से ओकर प्राण चलि गेल। तै उठा पुठा के तल आबिये तो पीठ पर मने जल गेले। तैके बाद मने तड़का तड़कले वही स्वर में मने गिरले। आवाज जय सिया राम। मतलब घर में थे? नहीं, बाहर में थे। बाहर में बगल में पानी अटक गया था। क्या नाम था इनका? राम नारायण यादव। आपका क्या नाम हुआ? देव नारायण यादव। आपके कौन लगते हैं? बड़ा भाई है हमरा। आपका बड़ा भाई है। वाल्मीकि नगर में 21वीं वाहिनी द्वारा सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण शिविर के आयोजन किया गया। वाल्मीकि नगर में सशस्त्र सीमा बल 21वीं वाहिनी के द्वारा मानव संसाधन विकास 2019-20 के तहत सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण शिविर के आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन बगहा जिला पुलिस एएसपी डीके झा और सशस्त्र सीमा बल 21वीं वाहिनी के कमांडेंट राजेंद्र भारद्वाज केलन। ये प्रशिक्षण 45 दिवसीय रमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट बगहा के नेतृत्व में ये प्रशिक्षण दिल जात। मुख्य अतिथि डॉक्टर डीके झा बतौलन जे सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण के माध्यम से लड़की सब स्वावलंबी बन सकती, जे आगा चल कर अपन कैरियर एहि क्षेत्र में बना सके। ओते एसएसपी कमांडेंट भारद्वाज कहलन जे
भारत नेपाल सीमा पर विभिन्न तकनीक शिक्षा के माध्यम से आसपास के इलाका के रहे वाला लड़का लड़की के निःशुल्क प्रशिक्षण स्वावलंबन के दिशा में एक सार्थक प्रयास है। एसएसबी के सौजन्य से 25 लड़की के सिलाई कढ़ाई के विधिवत शिक्षा दिल जात। मेहनत कीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सीख नहीं सकती। ध्यान एकत्रित कीजिए और जो 45 दिन का कोर्स है, बताया है कि इसमें बीच में एग्जाम होगा, आपके मन लगा के कोर्स कीजिए। जहाँ कहीं भी और सीखने का मौका मिले आगे जाइए, दूसरे शहरों में जाइए, सीखिए। और एसएसबी के द्वारा जो ये आपको प्लेटफॉर्म आज दिया गया है, इस प्लेटफॉर्म का सही उपयोग कीजिए। मौका आता है सामने से, पता नहीं चलता है। वाल्मीकि नगर में 21वीं वाहिनी सशस्त्र जवान सब 1.5 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर के गिरफ्तार कैलन। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज स्थित एसएसबी 21वीं वाहिनी के जवान नरदेवी के जंगल में पश्चिम बंगाल के एक तस्कर के 1.5 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लेन। एकर कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपया बताओल जा रहा है। एहि बाबत जानकारी देत एसएसबी बगहा के कमांडेंट राजेंद्र भारद्वाज बतौलन जे गुप्त सूचना के आधार पर गंडक बैराज कैंप के जवान नरदेवी के प्रांगण से पश्चिम बंगाल से एल स्मगलर के हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लेलन। हेरोइन के कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपया है। बतौलन जे स्मगलर कोनो दोसर के साथ सौदा करे के लिए एहिठाम आयल छल, जेकर नाम स्टीफन खड़िया है। ओ ग्राम बेताली नागेश्वर चाय बगान थाना मैथिली जिला जलपाईगुड़ी के रहे वाला है। गंडक बराज कैंप के इंस्पेक्टर सुनील कुमार बतौलन जे स्मगलर के वाल्मीकि नगर थाना के हवाले कर दिल गेल। 26/9/2019 को लगभग 3:45 पर हमारा सूचना तंत्र जो है उसकी सूचना के आधार पर गंडक बैराज बीओपी में जवानों का एक गश्ती दल निकाला गया और इसके दौरान नर देवी मंदिर के आसपास में तलाशी लेने के उपरांत पता चला कि वहाँ एक आदमी संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। जब उसको पकड़ा गया और उससे तलाशी ली गई तो लगभग 1 किलो 500 ग्राम मात्रा के हेरोइन उसके पास से मिली और जिसकी की बाजार में कीमत 1 करोड़ 50 लाख के करीब आकी गई है। संदिग्ध जो है वो जलपाईगुड़ी का रहने वाला है, पश्चिम बंगाल का, और यहाँ वो किसी को डिलीवरी करने आया था। सुपौल में पिकअप वैन लूटे वाला 2 अपराधी के पुलिस गिरफ्तार करलक। सुपौल के किशनपुर पुलिस के ओहि समय पैघ सफलता मिलल जखन एक अखबार के पिकअप वाहन के 4 अपराधी लूट कर भाग रहा छल। पुलिस पीछा केलक और अपराधी सबके दबोच लेलक। हालांकि एहि दौरान 2 अपराधी भागे में सफल रहल, लेकिन पुलिस ओहि अपराधी के नाम पता प्राप्त कर लेलक जे जल्दी गिरफ्तार कर लेल जायत। एहि घटना के बारे में बतायल गेल जे किशनपुर थाना क्षेत्र में 2 बाइक पर 4 अपराधी एक पिकअप वैन के लूट के भागे छल, जेकर सूचना पुलिस के मिलल और पुलिस तुरंत अपराधी के पीछा शुरू केलक और पकड़ लेलक। ये लोग 3-3:15 बजे के आसपास सिसौनी के पास इस पिकअप वाहन को, जो पिकअप वाहन है BR10CJ 1833, इसको जो जा रहा था किशनपुर की ओर जा रहा था, सिसौनी के पास इसको इन 4 अपराधियों द्वारा रोक लिया गया और रोक करके ड्राइवर मनोज कुमार यादव को अपने कब्जे में लेकर के और वहाँ पर मारपीट करके उसका सोने का एक हनुमान जी का लॉकेट था और इसका मोबाइल दोनों को लूट करके और वहाँ से पिकअप वाहन को लेके ये जा रहे थे। इनका मकसद था कि नेपाल में इस पिकअप वाहन को ले जा करके बेच देना। लेकिन इस बीच जैसे ही घटना की सूचना मिली, सुपौल थाना, भपटियाही थाना, किशनपुर थाना सबको सतर्क कर दिया गया और ड्राइवर को, जो रात्रि गश्ती में था, बसावन चौधरी, ड्राइवर को अपने गाड़ी में बिठा के और पिकअप वाहन का पीछा किया। किशनपुर में भी, किशनपुर बाजार में इसको घेरा गया, लेकिन फायरिंग करते हुए दीपक कामत 3 राउंड फायरिंग करते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। अंततः चांद पीपर के पास, जो कि नया टोल प्लाजा बन रहा है, वहाँ पर उसके दाहिने तरफ नहर के पास गाड़ी सहित ये दोनों जो पल्सर और अपाची पर थे, बिरजू कामत और छोटू कामत, ये भाग गए मोटरसाइकिल लेके। लेकिन 2 जो दीपक और बउआ कामत को पिकअप वाहन सहित चांद पीपर से दाहिने नहर के पास गिरफ्त में लिया गया और आगे अनुसंधान किया जा रहा है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे दुर्गा पूजा के लौका एसएसपी कार्यालय में
गहन बैठक केलन। दुर्गा पूजा के लोक पटना जिला पुलिस सतर्क अछि। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पटना एसएसपी सहित जिला के सब थाना अध्यक्ष के साथ एक अहम बैठक केलन। एहि बैठक में डीजीपी सब थाना अध्यक्ष के साफ निर्देश दैत कहलन जे कोनो भी चीज के जरूरत अछि तो सीधा हमरा से मिलो या हमरा फोन करो। पुलिस के हर तरह के मदद बिहार सरकार द्वारा प्रदान कयल जा रहल अछि। एहि के बावजूद अगर अपराध पर अंकुश नहीं लगायल जाइत अछि तो फिर परिणाम भुगते के लेल सेहो तैयार रहो। वो तमाम आला अधिकारी पदाधिकारी और सब थाना अध्यक्ष के साफ तौर पर कहलन जे हर हालत में शांति समिति के बैठक पूरा हेबाक चाही। आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा के लऽ कऽ पटना पुलिस के लेल एक अहम बैठक अछि। ओते एसएसपी गरिमा मलिक कहलन जे बिहार के डीजीपी जे हमर मुखिया छथि ओ जिला पुलिस के हौसला अफजाई केलनि अछि और बेहतर कार्य करे के लेल वरीय पदाधिकारी थाना अध्यक्ष के कई निर्देश सेहो देलनि। पटना एसएसपी गरिमा मलिक कहलन जे आगामी महापर्व दुर्गा पूजा के देखैत कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सेहो देल गेल। पुलिस जो है जिला पुलिस की हौसला अफजाई की गई है और अच्छा कार्य करने के लिए बेहतर जो है वो सभी थाना प्रभारी और वरीय पदाधिकारी जो है उनको निर्देशित किया गया है। दुर्गा पूजा की तैयारी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। परिवार जो पुलिस परिवार के मुखिया हैं डीजीपी साहब उनके द्वारा जनरल जो है गाइडेंस दिया गया है। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।